जी, हमने बता रखा था पहले ही कि 2-2 दिन की क्लास चलेगी। आज जो है आपके संविधान की बात है। ठीक है, तो संविधान में हमने जो आपको अनुच्छेद 51 तक लिखाए थे पिछली क्लास में। हाँ ठीक है, लगा दी है। जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा। ठीक है, वो 24 घंटे बाद ही जो जो पढ़ाएंगे वो वीडियो आपको 24 घंटे के बाद यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ अगर क्लास छूट जाती है किसी कारणवश तो आप वहां से नोट कर सकते हैं दोबारा से भी। और इसके बाद एक प्लस पॉइंट आपके लिए यह है कि वीडियो आपके सेव हो जाएंगे, दोबारा उसको जब मर्जी हो तब देख सकते हैं। समझ रहे, 2-3 बार तक अगर देख लिया तब भी आपका जो है भला हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो भी वीडियो होगा वो आपको यूट्यूब पर भी साइड पे मिलेगा, डेली मिलेगा आपको। ठीक है, डेली का डेली वीडियो जो है आज जो पढ़ाया जाएगा वो नेक्स्ट 24 घंटे के बाद अपने आप अपलोड हो जाता है, करना भी नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, तो आपको प्रत्येक 24 घंटे के बाद प्रत्येक क्लास जो है आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी, जो कि हमने बता रखी है अपनी क्लास। ठीक है, अपनी मेरा खुद का जो यूट्यूब चैनल है उस पे, इसके बाद एक कोचिंग का भी चैनल बनाया जाएगा, वो अलग होगा। ठीक है, देखिए अच्छा, कुछ पिछली बातें करते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या था? अनुच्छेद 36 में क्या था? अनुच्छेद 36 में क्या था? राज्य की परिभाषा। क्या था? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में क्या था? राज्य की परिभाषा। और 36 से 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। निर्देशक तत्व शामिल हैं जो कि किसके संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड की संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात समझ में आई है? इसके बाद अनुच्छेद 37 जो था, अनुच्छेद 37, उसमें न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। 37 में क्या था? 37 में न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 37 में क्या था? न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? अनुच्छेद 37 के तहत। अनुच्छेद 37 के तहत न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अच्छा, कौन छात्र बताएगा अनुच्छेद 45 में क्या था? अनुच्छेद 45 में कोई आंसर देगा? अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 पंचायत। बिल्कुल काजल, सही आंसर। 6 से कम उम्र के लोगों के लिए काय की व्यवस्था है? अच्छा, शिक्षा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 6 वर्ष से कम आयु की लोगों के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 45 में। ये पिछले अनुच्छेदों का रिवीजन करा रहा हूं, पिछले अनुच्छेदों का रिवीजन करा रहा हूं, जिसमें आर्टिकल 45 में क्या था? 6 से कम वर्ष के आयु के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके बाद में आगे देखिए अनुच्छेद किस तरह से याद हो जाते हैं। 36 याद हो, 37 याद हो गया, 45 याद हो गया। इसके बाद में आते हैं, इसके बाद में आते हैं अनुच्छेद 41 में क्या है? अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ विशेष दशाओं में, किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया, कुछ विशेष दशाओं में, कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है उपेक्षा राधा, बिल्कुल सही है।
कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार, और अनुच्छेद 42 में क्या था, कार्य न्याय संगत होना चाहिए और दशा मानवीय होनी चाहिए। क्या था इसमें, कार्य न्याय संगत और दशा कैसी होनी चाहिए, दशा होनी चाहिए मानवीय। दशा कैसी होनी चाहिए, मानवीय होनी चाहिए। अनुच्छेद 42 में था, और अनुच्छेद 43 में था निर्वाह मजदूरी। क्या था, निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी, और वो भी किस पर, कुटीर उद्योग पर। किस पर, कुटीर उद्योग पर। तो देखिए ये 3 अनुच्छेद कैसे आप याद करेंगे, ये 3 अनुच्छेद किस तरह से याद करेंगे, ये याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, इसे आप याद कर लो दमन से। कैसे याद करेंगे, दमन से। बात समझ में आई, यानी कि अब ये आपको जो है आसानी से याद हो जाएगा। दमन जो है 41, 42, 43, 41, 42, 43, दासे दशा, दशा कैसी होनी चाहिए, कुछ विशेष दशाओं में काम पाने के अधिकार। तो दासे दशा, कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार, और मां से दशा कैसी होनी चाहिए, मानवीय। दशा कैसी होनी चाहिए, मानवीय। तो यहां पर याद हो जाएगा ना, दशा कैसी होनी चाहिए, मानवीय, और ना से क्या हो जाएगा, निर्वाह। क्या होगा, निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी। तो याद हो गया ना, 3 अनुच्छेद याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। आप 41, 42 और 43 एक सीरीज में याद करेंगे, और इन्हें याद कैसे कर लेंगे, 41, 42, 43 तीनों दमन, तीनों क्या है, दमन है। ठीक है, और जब दमन हो गया तो ये आपका 41, ये 42 और ये 43 तीनों याद हो जाएंगे। दासे, कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार, मां से दशा कैसी होनी चाहिए, जब भाई दशा मिल गई तो दशा होनी कैसी चाहिए, मानवीय, और जब दशा मानवीय तो कार्य न्याय संगत। एक पॉइंट जैसे ही आपको याद आया तुरंत आपके दिमाग पे गूंज जाएगा क्या चीज थी। इसके बाद ना आया, ना हो जाएगा निर्वाह मजदूरी। क्या हो जाएगा, निर्वाह मजदूरी। जैसे जैसे अभी हमने आगे पढ़ाएंगे, अब ये दमन याद कर लिया, दमन के बाद जैसे बोल देते हैं सरला, सरला बोल दिया। अब सा से आपका क्या हो गया, संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। ठीक, अब यहां से 79, 80, 81 3 याद हो गए, सरला से 3 याद हो गए कि सा से संसद 79 के तहत, रा से राज्यसभा 80 के तहत, लोकसभा 81 के तहत। तो कुल मिला के आपने 2 शब्द याद किए, सरला और दमन, और अनुच्छेद कितने याद किए, 6 अनुच्छेद कितने याद किए, 6 अनुच्छेद आपके तैयार हो गए। ठीक है, अच्छा इसके बाद में देखते हैं कुछ और। अब आप कौन बताएगा कि अनुच्छेद 48 का किस संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया, किस संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। 42 में, वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही काजल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये जो है हमने बता रखा है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 1976 द्वारा जो भी नीति निर्देशक तत्व जो हैं हमारे संविधान में जोड़े गए, तनिष्का 42 बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए। तो 48 का 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या था, इसमें क्या था, पर्यावरण, वेरी गुड, पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 48 में की गई थी। अच्छा 49 में क्या था, राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थानों का संरक्षण। 49 में क्या था, राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थानों का संरक्षण। और 50 में 50 50 50 50 50, अब क्या 50 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या होगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो 50 तो याद रहेगा, है ना। और 44 कैसे भूल जाओगे, ये तो नहीं भूलोगे। 4 4 सेम सेम, समान समान,
तो क्या होगा इसके लिए? 44 में क्या होगा? समान नागरिक संहिता। बिल्कुल सही आंसर 44, यानी 4 4 दोनों समान हैं, दोनों समान हैं। तो जब समान है तो समान नागरिक संहिता। आगे देखिए, अब चलते हैं अनुच्छेद लिखने की ओर। जो कल जहां पे छोड़े थे 51 तक अनुच्छेद लिखा दिए हैं, 51 तक अनुच्छेद लिखा दिए थे। यानी 51 में अनुच्छेद में क्या बताया था? 91 में अनुच्छेद में क्या बताया था? भाग 4A में, बिल्कुल भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किन्हें जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। जो मौलिक कर्तव्य थे हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं थे, इन्हें बाद में हमारे संविधान में जोड़ा गया था, जो कि भाग 4 से 51A के माध्यम से, अनुच्छेद 51A और भाग 4 से हमारे संविधान में जोड़ा गया। अब देखिए, अब आपको किस तरह से अनुच्छेद आगे की याद करनी है। बात समझ रहे? किस तरह से आगे के अनुच्छेद याद करने। सभी अनुच्छेद आपको 395 के 395 अनुच्छेद नहीं याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें काखा गा वाले बहुत हैं, तो आप 450 अनुच्छेद याद कर पाना थोड़ा कठिन बात है। लेकिन जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से थोड़े मजबूत हैं उन्हें हम याद कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, आज हम पहले याद करेंगे राष्ट्रपति के अनुच्छेद। हेडिंग रहेगी आपकी राष्ट्रपति, डाल लीजिए ऊपर राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जो है आपका आर्टिकल 52 में दिया गया है, और 52 में क्या है? पद। क्या है? पद है। यानी कि अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का पद है, और अनुच्छेद 53 में जो है वो है शक्ति कार्य, जिसे कहते हैं शक्ति कार्य। शक्ति या कार्य जो होता है वो है 53 में। इसके बाद 54 में अनुच्छेद में निर्वाचन है। किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत आता है। और अनुच्छेद 61 महाभियोग। महाभियोग यानी अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग किसका? राष्ट्रपति का, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 60 में शपथ है। 60 में अनुच्छेद 60 में जो है वह शपथ है। शपथ है 60 शपथ, 60 शपथ किसकी? राष्ट्रपति की। तो 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग है, 61 में महाभियोग है। और 72 अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति जो है वह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। क्षमादान यानी 72 एकदम बेहतर। 72 का मतलब बेहतर। अब बेहतर कौन होता है? राष्ट्रपति। बेहतर कौन है? हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही सबसे बेहतर है। तो 72 को हम बोलते हैं बेहतर। और बेहतर यानी क्षमादानी। क्षमा वही कर सकता है जो बेहतर है। तो बेहतर कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किस के तहत क्षमा कर सकता है? अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत। तो याद रहेगा ना, क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 के तहत है। मुस्कुराई रहे, क्या बात है 72 से है? क्या मिल गया? कुछ दिक्कत आई? सही है, ठीक है। 72 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। किसकी शक्ति होती है? क्षमादान की शक्ति होती। क्या दिक्कत है?
आगे देखो, इसके बाद अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 85 में क्या है, लोकसभा का विघटन। और 123 अध्यादेश, क्या है, अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति जो है। अनुच्छेद 123 यानी 1 2 3, अब तुम समझ लो, 1 2 3 अगर हो गया तो यानी अध्यादेश जारी हो गया। क्या हो गया, अध्यादेश जारी हो गया अनुच्छेद 123 के तहत। और 143 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अब यहां तक आपको जो हमने ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनुच्छेद जो हैं ये आपको याद करने हैं। बिल्कुल सही आकांक्षा राणा, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं 143 के तहत। तो अब याद करेंगे, एक बार याद करेंगे ध्यान से। अनुच्छेद 52 में क्या है, पद। अनुच्छेद 52 में क्या है, पद। अनुच्छेद 53 में क्या है, उनकी शक्ति, उनका कार्य। 54 में क्या है, निर्वाचन। 60 में क्या है, 60 में शपथ, 60 में शपथ। 61 में क्या है, महाभियोग। 61 में क्या है, महाभियोग। 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति। किसको, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत है। 85 में क्या है, लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन है। 1 2 3 123, 1 2 3 हो गया यानी अध्यादेश। क्या होगा, अध्यादेश। और 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति। 143 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति। याद हो गए ना, इतने इतने याद हो गए। इसके बाद में एक राष्ट्रपति का और याद करने का एक फार्मूला है, यानी राष्ट्रपति को आप उसके महाभियोग तक कैसे याद कर सकते हैं। पकानिकोका द्वियोदशम, क्या कहा जाता है, पकानिकोका द्वियोदशम। ये इसकी राष्ट्रपति अनुच्छेद के सभी याद करने का एक तरीका है आपका। जैसे कि आपको बोल दिया पकानिकोका द्वियोदशम, पकानिकोका द्वियोदशम। अब इसमें कहेंगे कैसे, इससे आपका गड़बड़ नहीं होगा। कैसे, इस पा से आपका पद बनेगा और पद आपका है 52 में। का से आपका जो है, का से बनेगा कार्य। क्या बनेगा, कार्य बनेगा और कार्य हो जाएगा 53 में। बात समझ रहे। इसके बाद ना, नी जो है आपका, नी से बनेगा निर्वाचन, निर्वाचन और ये हो जाएगा 54। तो राष्ट्रपति के पकान शब्द से 3 मिल गए आपको। पद 52 में है, कार्य 53 में है और निर्वाचन 54 में है। निर्वाचन किसमें है, 54 में है। तो अनुच्छेद 3 याद हो गए। पकान से आपको 3 अनुच्छेद मिले, पा पद, का कार्य, ना निर्वाचन। 52 53 54। कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा तभी याद होंगे ये, जब तक लॉजिक नहीं लगाएंगे याद नहीं होंगे। इसके बाद आगे आपका को का। अब इस को से जो बना आपका कोटा, कोटा किसमें आता है राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 55 के तहत। क्या है, कोटा। इसके बाद का फिर है इसका, का से इसमें है कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन जो है अनुच्छेद 56 में किया गया है। कार्यकाल 56 में है। अब को का हो गया दुयो। अब दू से क्या बना, दोबारा नियुक्ति। दू से क्या बना, दोबारा नियुक्ति। दोबारा नियुक्ति जो है अनुच्छेद 57 के तहत, अनुच्छेद 57 के तहत। और यो आया आपका योग्यता। यो से हो गया योग्यता, यानी राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है। किसमें किया गया है, 58 में किया गया है। अब द्वियोदशम, अब आपका आगे बचता है दशम, दा।
दा से बन 59, अच्छा हाँ, दशा शर्तें, दशा शर्तें जो हैं वो बातें की गई हैं अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 59 में दा से दया, दशा और शर्तें जो हैं वो, अब सा से, अब सा से बना आपका शपथ, शपथ अनुच्छेद 60 में, ये तो बहुत आसान है याद, शपथ 60, शपथ 60, यानी अनुच्छेद का राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो है 60 वो शपथ है, शपथ 60, यानी उसका तुक मिल रहा है शपथ 60। इसके बाद में मां बचा आपका, मां से हो गया महाभियोग, महाभियोग जो अनुच्छेद 61 के तहत आता है, अनुच्छेद 61 के तहत आता है। तो याद रहेगा पकानिको का दियोदशम, पकानिको का दियोदशम, यहां पर राष्ट्रपति के जितने अनुच्छेद हैं वो सारे अनुच्छेद आपके सामने आ गए। राष्ट्रपति का पद का वर्णन 52 में किया गया, उसके कार्य का वर्णन 53 में किया गया, उसके निर्वाचन का वर्णन 54 में किया गया, उसका कोटा 55 में है, उसका कार्यकाल 56 में है, दोबारा नियुक्ति 57 में है, योग्यता 58 में है, दशा शर्तें 59 में है, शपथ 60 में है, और इसके बाद बचा महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत आता है, अनुच्छेद 61 के तहत आता है। बिल्कुल सही है, इतना क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं ले लें। ए राष्ट्रपति की बात थी, राष्ट्रपति ये आपका क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सभी का, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सही। पानी है कहाँ है? तुम लोग यार पानी लाते हो नहीं, ले भर लावो कौन से। आगे देखिए, अब इसको हटा दें, राष्ट्रपति को हटा दें, पूरा पूरा राष्ट्रपति का खेल हो गया, यानी राष्ट्रपति से कोई भी अनुच्छेद आता है तो आप बड़े आराम से याद कर लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, हटा देते हैं, बहुत सही। अब इसके बाद बारी आती है उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की, अब देखिए उपराष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जो था, राष्ट्रपति जो था, याद कर लिया आपने, उसका पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया, लेकिन काम नहीं चल रहा था राष्ट्रपति से, तो क्या किया गया, हमने क्या किया, 11 रुपए का प्रसाद और मान दिया, 11 रुपए इसमें और ऐड कर दिए, हमें मिल गया कितना रुपया, 63 रुपए मिल गया, कितना मिल गया, 63 में मिल गया। तो अब हमें अनुच्छेद कौन सा मिल जाता है, 63 मिल जाता है, और 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद, क्या है, पद है, उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 63 में। तो राष्ट्रपति 52 और उसमें 11 और रुपए जोड़े गए, 11 रुपए का प्रसाद और माना गया, हमें मिल गए राष्ट्रपति। कौन मिल गए, उपराष्ट्रपति मिल गए, राष्ट्रपति तो थे ही, और मिले कौन, उपराष्ट्रपति मिले। अब उपराष्ट्रपति जब मिल गए तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति यानी कि उसका पद मिल गया। इसके बाद में अनुच्छेद 64 क्या कहता है, आर्टिकल 64 में राज्यसभा के लिए पदेन सभापति के रूप में कार्य करने के लिए, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, पदेन सभापति
पति के रूप में कार्य करने। यानी कि यहां पर अनुच्छेद 64 में वर्णन किया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। क्वेश्चन आता है कि पदेन सभापति कौन है? पदेन सभापति कौन है? तो होता है अपना उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति। तो वही बात यहां पे है कि अनुच्छेद 64 के तहत जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा में पदेन सभापति के रूप में काम करेगा अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 64 के तहत। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट? यानी 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है, 64 में राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करेगा कौन? उपराष्ट्रपति। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अच्छा, कम आज संख्या बहुत कम है, क्या बात है? ऐसा लग रहा पुराने वाले आज लाइव नहीं पढ़ना चाहते हैं? ऐसा ही लग रहा है। वे होशियार हैं। हाँ, शादियों में मस्त हैं? शादियों में मस्त हैं। ठीक है, कर लो, जरूरी है। चलो अच्छा, इसके बाद में आर्टिकल 66 में जो है, 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ये 3 अनुच्छेद आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में केवल 3 अनुच्छेद आप याद रखेंगे। पहला कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किसके तहत किया गया है? अनुच्छेद 63 के तहत। इसके बाद कि 64 में जो है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करेगा उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अनुच्छेद 66 के तहत। अनुच्छेद 66 के तहत। क्लियर है यहां तक? उपराष्ट्रपति क्लियर है? चलो भाई ठीक है, उपराष्ट्रपति तक आपका क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद क्या बनता है? इसके बाद हमें मिलता है प्रधानमंत्री। कौन मिलता है? प्रधानमंत्री। हेडिंग डालेंगे प्रधानमंत्री। हमें राष्ट्रपति जब मिला था तो हमने 11 रुपए का प्रसाद मान लिया, तो हमें उपराष्ट्रपति मिल गए। अगर हम एक काम और कर दें, 11 से काम नहीं चला, अगर हम इसमें 11 रुपए का प्रसाद और मान दें तो हम कहां पहुंच जाएंगे? 74 पर पहुंच जाएंगे। यानी कि ना राष्ट्रपति से काम चला, ना उपराष्ट्रपति से काम चला, अब शायद प्रधानमंत्री से चल जाएगा ना। तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, यानी एक प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा। यानी कि अनुच्छेद 74 में जो है वर्णन किसका है? मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? प्रधानमंत्री के बारे में बात की गई है। और यही बात हमने आपको पहले बताई थी कि पहले राष्ट्रपति मिला, राष्ट्रपति ने काम नहीं चला। आप कहते भैया 21 रुपए प्रसाद मानेंगे, 51 रुपए प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा फलाना काम हो जाए, हमारा जय काम हो जाए, हैं, हम वहां पहुंच जाएं। तो इस तरह से लोग करते हैं। उसी प्रकार से हमने भी किया कि हमें याद कर ले 11-11 रुपए को प्रसाद चढ़ाई के, शायद याद हो जाए। हो रहे याद है। हमने याद किया कि राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से काम नहीं चला, हमने 11 रुपए का प्रसाद और माना, हम पहुंचे 63, हमें मिल गए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से भी काम नहीं चला, हमने कहा हम ढूंढेंगे प्रधानमंत्री, भी मानेंगे नहीं। हमने कहा चलो 11 से नहीं, फिर 11 और बढ़ाई दो, हमने 63 में और 11 बढ़ाई दे, हम पहुंच कहां गए? 74 पर।
यानी मिल गया हमें राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद। राष्ट्रपति क्या कर दिया हो, चल नहीं रहा यार भाई। क्या भाई, भाई इसमें डाटा खत्म हो गया क्या तुम्हारा? थोड़ा म्यूट करना 1 मिनट के लिए। जी जी, आवाज आ रही है? हाँ चल गया। हेलो हेलो, ठीक है, आ रही आवाज है, ठीक है आ रही आवाज। चलो आ जाइए अपने मेन पॉइंट आइए। क्या दिक्कत कर रहा है भाई, सिस्टम गड़बड़ा रहा है, यहाँ चल रहा है, चलो ठीक। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं, बात करते हैं, अनुच्छेद की बात कर रहे थे। 74 में राष्ट्रपति सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा अनुच्छेद 74 में। और अनुच्छेद 75 में क्या है, अब उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद तो बना दिया गया, और उसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। उसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री उसका हेड होगा। यानी जो मंत्री परिषद बनाया जाएगा उसका जो हेड होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा। भैया तुम यार वो क्या नाम, तुम चला रहे हो इसलिए इधर नहीं है, नेट गड़बड़ कर रहा है। अरे भाई तुम मत चलाओ, मजा नहीं आता यार। चलो ठीक है, चलो अच्छा देखो, अब अनुच्छेद 75 में क्या था? राष्ट्रपति सहायता के लिए जो एक मंत्री परिषद का निर्माण हुआ, उसका हेड जो है प्रधानमंत्री होगा अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, यहां तक अनुच्छेद 75 तक आपको क्लियर हो गया ना? कोई डाउट किसी को भी? 75 अनुच्छेद तक याद हो गए कि नहीं हुए? अभी तक भी हो जाने चाहिए। हो गए? बहुत सुंदर बहुत सुंदर, अगर हो गए तो बहुत सुंदर, और नहीं हुए तो और भी सुंदर। हो गए सर, ठीक है। अच्छा देखो, अनुच्छेद को याद करने के लिए हमने एक यही तरीका निकाला है कि हम इसे टुकड़ों में याद करेंगे। किसमें याद करेंगे? टुकड़ों में हम याद करेंगे, तो शायद हमें याद हो जाए। जैसे हमने राष्ट्रपति के अलग लिख लिए हैं, प्रधानमंत्री के अलग लिख लिए, उपराष्ट्रपति के अलग लिख लिए, तो शायद ये टुकड़ों से हमारा काम चल जाए। इसलिए हमने इन्हें टुकड़ों में ही याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, और देखता हूं कहां तक सफल हो पाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संसद के बारे में। संसद, संसद जो कहां से लिया गया था? वेट्रेन से लिया गया है, वेट्रेन से लिया गया है। अच्छा, अब संसद में जो है, संसद में आर्टिकल आपका 79 में जो है संसद के बारे में वर्णन किया गया है। संसद के बारे में आर्टिकल 79 में है, और आर्टिकल आपका 80 जो है वो राज्यसभा, क्या वर्णन किया गया है? राज्यसभा के बारे में
वर्णन किया गया है 80 में, और आर्टिकल 81 में जो है वो आपका लोकसभा, क्या है, लोकसभा। तो 3 अनुच्छेद आपके इस तरह से याद हो जाएंगे, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, और राष्ट्रपति आप पहले ही याद कर चुके हैं। अब इसका वही एक ट्रिक जो था, अभी बता चुके हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले ही, कि हमने बताया था आपको सरला याद रख लो। क्या याद कर लो, सरला याद कर लो। अब सा से बना आपका संसद, और संसद यानी 79, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको खत्म कर लेंगे आप सरला के हिसाब से, सरला के माध्यम से याद कर लें। रा से राज्यसभा, रा से राज्यसभा, जो कि आर्टिकल 80 में है, किसमें है, और 80 में है, और बचा आपका ला, जो बचा है उसमें हो गया लोकसभा, क्या हो गया, लोकसभा, जो आर्टिकल 81 के तहत है, आर्टिकल 81 के तहत है। आज आपके अनुच्छेद कितने याद हो गए, कुछ याद है, 10, 3, 13, 2, 15, 3, 18 अनुच्छेद आज आपको याद कराए हैं। एक बार फिर से जो है पीछे से रिवीजन कराते हैं, पीछे से रिवीजन कराते हैं, याद कराते हैं कैसे याद हो रहा है। 52 में क्या है, 52 में पद, 53 में क्या है, शक्ति कार्य, 53 में क्या है, शक्ति एवं कार्य, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। 54 में निर्वाचन, 54 में क्या है, निर्वाचन। और 61 में, 61 अनुच्छेद के तहत क्या आता है, अनुच्छेद 61 महाभियोग और राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है, राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है, 60, वेरी गुड, बिल्कुल। कमेंट बॉक्स पे एकदम रेडी हो जाइए, कमेंट बॉक्स पे एकदम रेडी रहिए, जैसे ही हम बोलें तुरंत आंसर रिप्लाई करिए। अनुच्छेद 63 में क्या है, अनुच्छेद 63 में क्या है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद, बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति का पद है। और अनुच्छेद 49 में क्या है, अनुच्छेद 49 में क्या है, अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थानों का संरक्षण, बिल्कुल सही है। 51 में क्या है, अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति की सुरक्षा में वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा में वृद्धि है। अनुच्छेद 44 में क्या है, अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता, सामान्य नागरिक संहिता के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 39 में क्या है, अनुच्छेद 39 के तहत संसाधनों का उचित विवरण, संसाधनों का उचित विवरण, अनुच्छेद 39 के तहत, अनुच्छेद 39 के तहत, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में क्या है, बताएगा कोई, अनुच्छेद 21 में क्या है, प्रारंभिक जीने का अधिकार, बिल्कुल सही है आकांक्षा, जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 19 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 19 में अपराध, अपराध नहीं है, बोलने का अधिकार, बिल्कुल सही है, बोलने का अधिकार, खुद की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है, बोलने का अधिकार। और अनुच्छेद 20 के तहत क्या आता है, 20 का हमने बताया कोरोना काल चला था, 20 में क्या लग गया था, याद है क्लास में,
क्या लग गया था? अपराध। बिल्कुल सही है। 20 में क्या है? अपराध है। 20 में अपराध है। वेरी गुड। अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 24 में कोई आंसर? कोई आंसर नहीं? देख लो देख लो। 14 से कम कारखानों पर, बिल्कुल सही है। 14 वर्ष से कम लोगों को कारखानों पर रोक थी। 25 में, अनुच्छेद 25 में आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? आर्टिकल 25 में प्रचार। वेरी गुड। प्रचार किसका? धर्म का। किसका प्रचार? धर्म का। वेरी गुड। 25 प्रचार, 25 प्रचार याद कराया था, ऑफलाइन क्लास में बताया था। 25 प्रचार। 26 में धार्मिक प्रबंध। 26 में क्या था? धार्मिक प्रबंधन था। 27 में संप्रदाय की स्वतंत्रता। 27 संप्रदाय, देखो शब्द में ही लगा है 27 संप्रदाय है, बोलने में सेम लग रहा है। 27 संप्रदाय की स्वतंत्रता है। ठीक है, यहां तक याद हो गए सभी लोग? थोड़ा सा पीछे रिवीजन भी करते रहें समय समय पर क्लास का। आगे चलते हैं। इसके बाद में हमने अनुच्छेद 81 तक लिख लिया था। आगे उठा लो कॉपी, फिर से लिख लो, फिर से लिखो। अनुच्छेद 87, आर्टिकल 87 में जो है, आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है वो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आर्टिकल 87 के तहत, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। बिल्कुल सही है आयुषी यादव, बिल्कुल सही है, विशेष अभिभाषण। वेरी गुड। यानी यहां तक आप लोगों ने अच्छा तैयार कर रखा है। इसके बाद में आते हैं 3 अनुच्छेद और अभी आपको लिखाएंगे, 3 अनुच्छेद इसमें और लिखाएंगे संसद में ही, 3 अनुच्छेद और लिखाएंगे। ये 3, ये क्लियर कर लिया है संसद के। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? बताइए। काफी लोग ये क्लासें ऑनलाइन पढ़ नहीं रहे, उसका मतलब नहीं समझ में आता है। आईडी से जुड़े हुए काफी लोग हैं, पढ़ने के टाइम पता नहीं कहां रहते हैं। कोशिश यह करो कि सभी लोग क्लास टाइम से लिया करो, थोड़े काम से निवृत्त होकर के, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था जो है गुरु कृपा ने की है, ये पहली बार ये व्यवस्था यहाँ अपने क्षेत्र में कि कोई भी कोचिंग जो है आपको ऑनलाइन क्लास दे रही है, ये पहली बार ये व्यवस्था हुई है। इससे पहले ऑनलाइन क्लासें नहीं दी गई हैं, समझ रहे? समझ रहे ना? पहली बार जो है गुरु कृपा का ये प्रयास रहा कि आपको ऑनलाइन क्लासें दी जाएं, क्योंकि पिछली वर्ष जो गलती हुई उसको करना नहीं चाहते थे। पिछली वर्ष जो क्लासें बंद रही उसके बाद जब दोबारा से आप लोग पढ़ने आए तो आप शून्य बटे सन्नाटा थे। इसलिए जो है ये व्यवस्था हमने लगाई कि ऐसा इस बार नहीं होना चाहिए। कोरोना चल रहा है लेकिन उससे बचना भी है आपको, क्योंकि बहुत भयंकर महामारी चल रही हुई है, तो आपको पता ही है। इसलिए समय समय पे अपने हाथ धुलते रहें, और हाथ कहीं बाहर जाएं तो मास्क लगाकर ही जाएं, समझ रहे?
खुद को भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है ऐसी महामारी से। समझ रहे, देश इस समय बहुत ज्यादा संकट से गुजर रहा है, क्योंकि इस समय बीमारी जो है ये बहुत तेजी से फैल रही हुई है और हर जगह फैल रही है। समझ रहे, तो इसलिए थोड़ा जो है बीमारी, और इस समय में पढ़ने का एकदम बढ़िया मौका है आपके पास, क्योंकि औरों से आप आगे निकल सकते हैं। अब आपके पास चांस आ गया है। वो जो है कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन लग गया है, तो वो सोच रहे हैं पढ़ाई में भी लॉकडाउन लगा दें, तो उन्होंने इधर पढ़ाई में भी लॉकडाउन लगा दिया है। और आप जो हैं इसी जगह पे उनसे आगे निकल जाएंगे। आप पढ़ाई में लॉकडाउन ना लगाएं, लेकिन बाहर आने जाने में, हैं, रिश्तेदारी में, इन सभी जगह पे लॉकडाउन लगा दें। बाहर बाहर कहीं ना जाएं, और विशेष अगर काम पड़ता है, विशेष परिस्थितियों में अगर जाना पड़ता है तो जाएं, पर मास्क लगाकर ही जाएं और उचित दूरी बनाए रखें। आगे देखो, इसके बाद में अनुच्छेद 100 में क्या है? अनुच्छेद 100, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार। सौ, आर्टिकल 100 में है अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार। तो 100 जो होता है वो 100%, यानी 100% जो है अध्यक्ष अपना मत जिसे देगा वही 100% होगा, वही 100% होगा। तो 100 याद हो जाएगा, निर्णायक मत देने का अधिकार। सर वीडियो नहीं आ रहा है, यहां तो चल रहा है भाई, वीडियो नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, देख रहे हैं। नहीं, बाकियों के मारा है, वीडियो नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, देख रहे हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। देखो एक बार, देखो एक बार, वीडियो आ रहा है अब? कमेंट करें। अभी नहीं आ रहा है, अरे ऐसा कैसे हो रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं, और वेट करो थोड़ा। अब देखो आ रहा है, अब देखो, अब देखो वीडियो आ रहा है? नहीं आ रहा। ओ, अब देखो आ रहा है? नहीं आ रहा है। चलो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आवाज आ रही है? जरा ये बताओ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, ठीक है। चलो आवाज आ रही है तो आवाज से ही काम चलाओ। आज की क्लास जो है, 5 मिनट और बचे हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लास को आज इसी जगह पे एंड किया जाता है, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लास को इसी जगह पे एंड किया जाता है। कल आपसे सुबह 8 बजे फिर से क्लास चालू होगी। तब तक के लिए हमारा नमस्कार।